हेलो गाइस, वेलकम टू द डिफिटेक्स हब। आज हम लोग फिर से आ गए हैं कुछ ज्ञान की बातें करने के लिए। आज हम लोग कवर करेंगे फैट लॉस का सेकंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें समझी। फैट लॉस फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने समझा कि फैट लॉस टर्म होता क्या है। उसके साथ साथ हमने जाना कि हम अगर एक प्रॉपर डाइट रखें तो फैट लॉस को हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। फैट लॉस किन किन कारणों से होता है ये हमने जाना। कुछ मज़ेदार तथ्यों के बारे में जाना। फैट लॉस का सेकेंड पार्ट चालू करते हैं। हम लोग ने लास्ट में बताया था एडिपोज टिश्यू के बारे में। आज हम लोग एडिपोज टिश्यू से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एडिपोज टिश्यू दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू, सेकेंड टाइप होता है उसका विसरल एडिपोज टिश्यू। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दोनों टर्म्स होते क्या हैं। सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू, बेसिकली सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू ही मेन एडिपोज टिश्यू है, उसी को हम लोग को टारगेट करना है रिड्यूस करने का। और वो कैसे करेंगे? बेसिकली सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू जो है वो आपके बॉडी के सेंटर पे होते हैं। मतलब आपका बॉडी का होल बॉडी का सेंटर होता है आपका बेली एरिया। इस बेली एरिया पे एडिपोज टिश्यू जो है डिपॉजिट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट होते हैं वो सेंटर पे ही होते हैं। कैसे? अब एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप छोटे से बच्चे हों, चाहे आपकी एज हो 18 ईयर्स, चाहे आपकी एज हो 30 ईयर्स, चाहे आपकी एज हो 50 ईयर्स या 60 ईयर्स, आपके पास एप्स होते हैं। थोड़ा सा साउंड वियर्ड आपको करेगा कि आपके हम लोग को एप्स कभी दिखा नहीं, हम लोग का एप्स कभी विजिबल नहीं हुआ, ऋतिक रोशन जैसे एप्स नहीं दिखे। बट आपके अंदर एप्स मसल हैं। वो इसलिए नहीं दिखते हैं, उसका कारण ही सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू है। बेसिकली एप्स के मसल के ऊपर नॉर्मली एक स्किन का लेयर बस होता है, बट वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अब उसका बढ़ने का कारण भी इम्प्रॉपर डाइट है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, जॉब का टेंशन, फैमिली का टेंशन, मेडिकल कोई टेंशन है। वो आपको बॉडी में आपको जितना हो सके आपको स्ट्रेस लेवल कम रखना है। जितना हो सके स्ट्रेस लेवल कम रखिए, आपको फैट लॉस बहुत जल्दी शो करेगी बॉडी। स्ट्रेस लेवल कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली सबक्यूटेनियस जो फैट है वो रहता है आपके एप्स मसल और आपके स्किन के लेयर के बीच में। दोनों लेयर्स के बीच में जो टिश्यू है वो ही है फैट, वो ही है सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू, जो आपके बॉडी के सेंटर मतलब आपके बेली एरिया पे होते हैं। अब सेकंड होता है विसरल फैट, विसरल एडिपोज टिश्यू। विसरल एडिपोज टिश्यू बेसिकली आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, आपके इंटेस्टाइन्स है, आपके स्टमक है, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पेनक्रियाज, सब चीज़ आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है विसरल फैट। अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप को जानने के लिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के एक्सेस इनटेक करने से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोग को फैट मिलता है, एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स क्या क्या है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसा नाम वैसा काम। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, ईजी इन डाइजेशन, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसा नाम है उसका कॉम्प्लेक्स, तो उसका काम भी वैसा ही है, वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, उसे लगता है समय। आप बेसिकली आपके फूड को डाइजेस्ट होने के लिए 4.5-6 आवर्स ऐसा लगता है, होल फूड को डाइजेस्ट होने के लिए आपके बॉडी। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्च और दूसरा होता है फाइबर।
यहाँ पे भी काम वैसा ही है। स्टार्च इजीली डाइजेस्टेबल होता है और जो फाइबर है वो होता है स्लो इन डाइजेशन, वो भी धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फैट्स के मेन रीज़न के ऊपर। फैट्स क्यों होता है, मेन उसके कारण क्या है। फैट्स का मेन कारण है डेंस कैलोरी फूड। अब डेंस कैलोरी मतलब जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं वो रहेगा छोटा सा, बट उसके कैलोरीज जो है, उसके अंदर जो कैलोरीज है वो रहते हैं बहुत ज़्यादा। इस कारण से हम लोग का फैट बढ़ता है। ऐसे 5 रीज़न हैं जिसके कारण फैट जो है वो होता है। मेजर जो कारण है फैट के, वो फर्स्ट कारण होता है वो होता है लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज बेसिकली आपके कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, ऐसा चीज़ जो दिखे थोड़ा सा बट वो कैलोरीज में बहुत ज़्यादा। फर्स्ट होता है लिक्विड कैलोरीज। सेकंड होता है आपका डेंस कैलोरी फूड। डेंस कैलोरी फूड मतलब आप जो फास्ट फूड इंटेक करते हैं वो। नॉर्मल बर्गर छोटा सा है, साइज में भी छोटा सा, दिखता भी सुंदर है और खाने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली उस बर्गर के अंदर जो वो है आइटम है, आपका लेटिस है, पैटी है, बन है, अंदर जो सॉस लगा है, मेयोनीज है, सोया सॉस है, जो भी है, वो बेसिकली आपके कैलोरीज को बढ़ा देता है। थर्ड होता है फ्रीक्वेंट हंगर। बेसिकली हंगर एक ऐसा सेंसेशन है जिसमें आपको भूख लगेगा, मतलब आपको खाने के लिए वो प्रेरित करेगा। कैसे? बेसिकली फ्रीक्वेंट हंगर का मतलब ये होता है आपके डाइट में, अगर आपके डाइट में लैक ऑफ प्रोटीन हो, फाइबर हो, फैट हो, उस केस में आपको वापस से भूख लगेगा आपको, और मतलब उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी, आपको माइंड आपको बोलेगा कि ये आपको फिर से कहीं ना कहीं पे भूख लगने का एहसास होगा। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आपके ब्रेकफास्ट में प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर और फैट नहीं है, इन केस, उस केस में आपको ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं 9 AM को, उसके बाद आपको तुरंत आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी में शो करेगा, सेंसेशन आना चालू हो जाएगा कि आपको फिर से कुछ खाना है। तो ये होता है फ्रीक्वेंट हंगर। फोर्थ होता है ब्रेन रिवॉर्ड। बेसिकली ब्रेन रिवॉर्ड का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने लंच किया है 2 AM को, ठीक है, आपके लंच होने के बाद आपका लंच एकदम फुलफिल हो गया, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए कि हाँ आपका खाना कंप्लीट हो गया है। बट उसके बाद अगर आपका कोई पसंदीदा खाने का आइटम अगर आपके सामने रहेगा तो आपका ब्रेन जो है उस खाने को इंटेक करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कैसे? मान के चलिए आपके 2 AM के आपके जो उसमें लंच में आपने खाया दाल, चावल, रोटी, सब्जी नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एक बोल ड्राई पनीर चिल्ली। तो उस ड्राई पनीर चिल्ली को खाने के लिए आपके मुंह में सलाइवा जनरेट हो जाएगा, आपको उस चीज़ को देख के खाने का मन करेगा, आपको भूख लगने लगेगा कि हाँ मैं इसको भी खा लेता हूँ। बट अगर आप उस पनीर चिल्ली को भी इंटेक करते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सेस ऑफ कैलोरीज हो जाएगा बॉडी के अंदर, जो कहीं ना कहीं फैट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर 5th पॉइंट आता है लेस सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन एक ऐसा सेंसेशन है जो आपको हमेशा आपका जो वो है स्टमक है उसको फुलफिल है ऐसा आपको फील कराएगा, मतलब आपको भूख नहीं लगेगा। जैसे कि मान के चलिए आप 4 मील लेते हैं, फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट, सेकंड इज लंच, थर्ड इज इवनिंग स्नैक और फोर्थ इज नाइट में आपका डिनर। तो अगर आपने लंच किया है, लंच करने के बाद आपका लंच एक प्रॉपर डाइट एकदम अच्छे से है, उसके बाद अगर आपको इवनिंग स्नैक खाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने लंच में बहुत अच्छे से खाया है, तो वहाँ पे लंच खाने के कारण आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं नहीं खाता, इवनिंग स्नैक नहीं खाते, हम डायरेक्ट जो है नाइट में हम लोग डिनर करेंगे। वैसा करने के कारण आपका जो ड्यूरेशन है, आपने 2 AM को लंच किया है, आप 8 o'clock या 9 o'clock को रात में डिनर करेंगे। उस लंबे से ड्यूरेशन में
आपका पेट जो है खाली रहेगा। इवनिंग स्नैक आपने क्योंकि नहीं किया है, आप हर दिन इवनिंग स्नैक कर रहे हैं बट उस समय उस दिन आपने नहीं किया, उस कारण से लेस सैटिस्फाइड होने के चांसेस हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं खाली पेट होने के कारण भी आपका फैट जो है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी में। देन हम लोग आते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स पे। मेजर पॉइंट्स है किसी भी चीज़ की अधिकता करना आपके बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अगर आपका शुगर लेवल, आप जो शुगर इंटेक कर रहे हैं, अब शुगर का मतलब शक्कर नहीं होता है, बेसिकली शुगर आपके हर एक फूड में है। जो ग्लूकोज है वो ही एक टर्म है, शुगर है वो भी। तो उस शुगर का जो बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाता है तो वो भी आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। कैसे? ग्लाइसेमिक रिबाउंड या फिर सोमोगाई इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली ये टाइप 1 ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स में शो करता है बॉडी। कैसे? अगर आपने हाई क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इनटेक किया है बॉडी में, तो जो हम लोग का ट्रांसपोर्टर है, जो हम लोग का ट्रक है, वो है इंसुलिन। उस खाने को पचाने के लिए इंसुलिन भी उस हाई क्वांटिटी में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। और वो चीज़ हम लोग को अगर मान के चलिए हम लोग करते हैं मॉर्निंग के समय पे एकदम हाई क्वांटिटी आप ग्लूकोज को इंटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी इंटेक कर रही है, तो उसको पचाने के लिए इंसुलिन आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इंसुलिन भी हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा उस चीज़ को पचाने के लिए। देन ये चीज़ मॉर्निंग में होता है। बट जैसे ही आप दोपहर में आते हैं, जो आपका जो आफ्टरनून का डाइट है, उसमें आप एकदम से नॉर्मल वो रखते हैं, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल वाला फूड रखते हैं, नॉर्मल डाइट रखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि एकदम से आपकी बॉडी जो है, बॉडी को थोड़ा सा मतलब बॉडी को आदत हो गया है हाई क्वांटिटी हाई ग्लूकोज वाला वो फूड को आपको इनटेक करने का। वहाँ पे आप तुरंत आफ्टरनून में उसको एकदम लो ग्लूकोज वाला फूड इनटेक कर देंगे, तो वहाँ पे बॉडी खुद से मांगेगा, बॉडी खुद से प्रतिक्षेप करेगा कि वहाँ पे आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है। आपको ग्लूकोज का इफेक्ट जो है वो तुरंत दिखा देगा कि आपको वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बॉडी, आप खुद से बॉडी को दे रहे हो हाई ग्लूकोज, और वहाँ पे एकदम झटके से आप उसको लो ग्लूकोज में इंसर्ट कर दोगे, तो वहाँ पे बॉडी खुद बोलेगा कि आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूकोज दीजिए। उस केस में ग्लाइसेमिक रिबाउंड जो है बनता है। बेसिकली ग्लाइसेमिक रिबाउंड जो है हाई कैलोरीज फूड के कारण होता है। हाई कैलोरीज फूड से एकदम जल्दी से कन्वर्ट होता है, मतलब जल्दी से एकदम से नीचे आ जाते हैं लो कैलोरीज फूड में, उसके कारण से ग्लाइसेमिक रिबाउंड जो है जनरेट होता है। अब एक और पॉइंट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का रेजिस्ट हो जाना बॉडी में। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता इसलिए है जब बॉडी ग्लाइसेमिक रिबाउंड बार बार होता है बॉडी के अंदर, बार क्या हाई कैलोरीज फूड खाने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनता है, बट वो इंसुलिन पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो हाई कैलोरीज फूड है वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है उस कारण से। तब वहाँ पे जो इंसुलिन की मात्रा बार बार बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रही है, रुक रही है बॉडी के अंदर, उस इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने के कारण बॉडी जो है वहाँ पे डायबिटिक हो जाती है। बॉडी डायबिटिक वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं वो शो करना चालू कर देती है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण। और ये घूम फिर के एक ही चीज़ वो कहता है, बताती है कि हाई कैलोरीज फूड के कारण ही ये सभी चीज़ें बॉडी शो करती हैं। कोई भी डायबिटिक पेशेंट अधिकतर फैटी ही रहता है, मोटे ही रहते हैं। अब ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पतले लोग डायबिटीज़ वाले पेशेंट नहीं हो सकते, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट अधिकतर मेजरली ऐसा होता है कि डायबिटीज़ वाले जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी शो करता है मोटे लोगों पे बहुत ज़्यादा। इसलिए अपने बॉडी को जितना हो सके आप फिट रखिए, जिससे आपको किसी भी तरीके के डिजीज़ेस जल्दी से जल्दी आपके बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे। आपका जितना ज़्यादा आप अच्छे से फिट रहेंगे उतना आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट अप रहेगी, बहुत अच्छा रहेगी।
और जितना ज़्यादा आप एकदम स्ट्रेसफुल, बोर्ड ऐसा रहोगे तो वहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको बहुत जल्दी कोई भी बीमारी आपको पकड़े। अगर आप हर दिन डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट अच्छे से ले रहे हैं, तो वहाँ पे 110% श्योर मैं खुद हूँ कि आपको बीमारी जल्दी से नहीं होगा। नॉर्मल वायरल बीमारी, फीवर है, कोल्ड है, कफ है, ये चीज़ भी आपको जल्दी से नहीं होगा अगर आप अच्छे से डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी आपका प्रॉपर है। तो ये था दोस्तों फैट लॉस का सेकंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और बहुत ही जल्द फैट लॉस का थर्ड पार्ट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपक चंद्रा साइनिंग आउट।